बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे बेटा। और जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स पर आप सबके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेटा थोड़ा सा स्टार्टिंग में लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज अगर हम लिखना सीख गए, इक्वेशन लिखना सीख गए, तो इसका मतलब है बेटा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नई चीज़ों को जान सकते हैं, राइट। तो चलिए बेटा हम बिना टाइम बिताए हुए बेटा ये सेशन शुरू करते हैं आपके साथ। और बेटा हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जिस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? अगर हम बेटा जनरल डिफिनीशन लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। अच्छा, समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक कोई जनरल रिएक्शन लेते हैं। सपोज दैट फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एनी जनरल reaction, for any general what reaction, अगर कोई जनरल रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन कैसी है, ये है बेटा जी A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये कोई जनरल हमारी रिएक्शन है। तो C प्लस डी ये कोई हमारी क्या है, एक जनरल रिएक्शन है। तो बेटा ये जनरल रिएक्शन C प्लस डी जो ये जनरल रिएक्शन है हमारी, तो इसके लिए जो है हम रेट कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर रेट की बात हम करें तो इसका मतलब कि इसका कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन, तो किसी का कंसंट्रेशन चेंज वही डिटरमाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और उसमें जिसका कंसंट्रेशन बेटा स्लोएस्ट होगा, केमिकल काइनेटिक्स का एक स्लोगन है कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस चीज को हम उस स्लोगन को यही लिख देते हैं, है ना बेटा। तो सिंपल सी बात है कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लोगन है कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स का, और इसको हम समझा भी देते हैं आपको। जैसे स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसे एक कहानी बेटा इसमें जरूर सुनाई जाती है और आपको भी सुनना चाहिए कि जैसे सपोज दैट आपने कोई व्हीकल बनाने की कंपनी लगा करके रखा है, तो उस कंपनी में बेटा 4 चीजेस, राइट। 100 टायर, मान लो 20 स्टीयरिंग, और मान लो है ना गाड़ी के जितने भी पार्ट हैं वो बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। तो हर पार्ट एक से अधिक तैयार हो रहा है। जैसे वही जैसे हमने कहा 100 चीज, 10 टायर, है ना, 20 स्टीयरिंग, और उसके जितने गियर्स 100 गियर्स। परंतु बेटा पर डे अगर इंजन आपकी कंपनी में एक ही तैयार हो रहा है, तो पर डे आपकी कंपनी से केवल एक ही गाड़ी निकल पाएगी बाहर, है ना। क्योंकि सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या है, इंजन का बनना। तो चूंकि इंजन एक बन रहा है और सारे पार्ट चाहे 100 बन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ यही होगा बेटे
कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इंजन का बनना। बाकी चीजों पर तो गाड़ी बनने का रेट निर्भर करेगा नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि पर डे कितनी गाड़ी आपकी कंपनी निकाल देगी, तो चूंकि इंजन एक ही बन रहा है तो एक ही आप निकाल पाओगे, इससे ज्यादा तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, इंजन। ठीक वैसे ही इसमें बेटा इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें जिसका कंसंट्रेशन सबसे स्लो चेंज हो रहा है, यहाँ हम रिएक्टेंट में देखेंगे। अगर इसका सबसे स्लो चेंज हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग, अगर इसका सबसे स्लो हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग, है ना। तो जैसे अगर हम जनरल डेफिनेशन लिख दें, चलो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन, तो कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। एक डिफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर कि कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट ऑफ either any, जैसे ये दो रिएक्टेंट है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं either any reactant, तो concentration change of either any reactant with time is known as rate of reaction, right? is known as rate of reaction। चलो फिर और बढ़िया समझते हैं इस चीज को। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, चलो पॉइंट हम कुछ बनाते हैं अगले पॉइंट में। जैसे कहीं लिख दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, चलो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इसी को हम बोल देते हैं। और पॉइंट की बात करिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे हाँ, जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो दो इक्वेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये चीज आप पढ़ चुके हो कहाँ, फिजिक्स में। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ ये फिजिक्स तो है नहीं, यहाँ कंसंट्रेशन टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। जो कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उससे हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से हम स्पेशली रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उस पर खूब डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। चलिए और समझते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा हमने ये चीज लिखा, क्या लिखा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ रिएक्शन के केस में तो बेटा ऐसा होगा नहीं। तो रिएक्शन के केस में कैसे होगा, रिएक्शन की केस में ऐसे होगा कि इसका कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदल रहा है ना। तो किसका कंसंट्रेशन कितना प्रोडक्ट में बदल रहा है यही डिटरमाइन करेगा, यही डिसाइड करेगा कि रेट। तो मान लीजिए कि ये जो कंसंट्रेशन ए है और अगर ये टी टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर हम जनरल रेट लिखना चाहें, मान लीजिए ये हमने दो चीज लिख दिया है ना, तो यहाँ हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लिखी हुई है, चलो हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ आइदर एनी प्रोडक्ट विथ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, जब ये जो दो डिफिनीशन, ये डिफिनीशन ये और एक डिफिनीशन ये, एक डिफिनीशन हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो बेटा इस दोनों डिफिनीशन में ये चीज लगी हुई है, क्या,
स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइन। अब देखो अगर स्लोएस्ट चेंज सी के कंसंट्रेशन में हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और अगर स्लोएस्ट चेंज इस डी के कंसंट्रेशन में हो रहा है तो ये रेट, अगर सी में हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग, और अगर डी में हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अगर बी में हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और अगर ए में हो रहा है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन को, जैसे हमने एक पॉइंट दिया कि कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन व्हाट, concentration change, concentration change of either, concentration change of either any product with time, with time is known as, is known as, is known as rate of reaction। चलो ये हमने डिफिनीशन दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ व्हाट, रिएक्शन बेटा। तो ये डिफिनीशन हमने दे दिया बेटे रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो ये भी डिफिनीशन हो सकती है। चलो हम एक दूसरा आपको समझाने के लिए कोई दूसरा जनरल रिएक्शन लेते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन ले लिया बेटे, हमने रिएक्शन ले लिया ये वाला, हमने ये रिएक्शन ले लिया कि A गिव्स P, एक जनरल रिएक्शन। अब मान लो A का टोटल कंसंट्रेशन T टाइम में या डेल्टा T टाइम में, डेल्टा T टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जनरल लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। अच्छा सिंपल सी बात है कि ये एवरेज रेट है बेटा, ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट, एवरेज रेट। और बहुत पहले आपको याद हो तो हम सीधा सीधा बता चुके हैं, हम रेट की स्टडी इसीलिए कर रहे हैं जिससे हम मैकेनिज्म को समझ जाए, और मैकेनिज्म को समझ करके हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, जो हमारा हम मूल उद्देश्य है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का। तो रेट भी हम उसी लिए समझ रहे हैं, ये एवरेज रेट हुआ बेटा। अब अच्छा एक सिंपल सी बात है कि जैसे ये रिएक्शन हमने लिखा है, मैं दोबारा इसी चीज को यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे A गिव्स प्रोडक्ट P, अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिटरमाइन करते होंगे, तो इसके लिए बेटा कंसंट्रेशन इसको डिटरमाइन, ये जो व्हाट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ छोटी बात है समझ सकते हैं आप। जैसे घर में हम सब्जी बनाते हैं, तो दो लोग सब्जी बनाने वाले हो तो सबको अगर सेम मटेरियल दिया जाए तो किसी की सब्जी बेहतरीन बन सकती है ना, और किसी की सब्जी बेहतरीन नहीं बन सकती। तो वो डिटरमाइन करेगा कि कौन कैसे बना रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है बनाने का, कौन सी क्वांटिटी, कौन सा मटेरियल कब मिलाया जा रहा है, ये सब मैटर करेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये तो बेटा सब्जी की बात हो गई, छोटी बात हो गई, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं दवा बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, जरूरी केमिकल रिएजेंट बनाने के लिए, तो इसमें तो बहुत ध्यान देना होगा बेटा। तो ए से बेहतरीन पी बने, इसके लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो उसमें कंसंट्रेशन बेटा जिम्मेदार है, लाइट बेटा जिम्मेदार है, दूसरा फैक्टर है ना, प्रेशर भी बेटा जिम्मेदार है, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा टेम्परेचर, अगर कोई कैटलिस्ट है बेटा तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम भी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा। और चलो आगे फिजिकल स्टेट, ए की फिजिकल स्टेट, अभी फिजिकल स्टेट में क्या सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये भी डिटरमाइन करेगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर को हमें रेगुलेट करके इसे बेस्ट बनाना है, तब तो इस एवरेज रेट से तो काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये फैक्टर, जैसे हम फैक्टर का नंबर डाल दें, ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये तीसरा फैक्टर हो गया, ये चौथा फैक्टर हो गया, ये पांचवा फैक्टर हो गया, ये छठा फैक्टर हो गया, ये सातवां फैक्टर हो गया। बेटा यहाँ रेडिएशन भी, कभी कभी रिएक्शन को रेडिएशन भी प्रभावित करती है, ये आठवां फैक्टर हो गया। भाई पूरा मजा लेते हैं हम,
इस चैप्टर का पूरा मजा लिया जाएगा, राइट। चलो, तो इसका मतलब कि अगर इन सभी फैक्टर को हम हर सेकंड रेगुलेट करना जान जाएं, तो इसका मतलब इस ए से बेस्ट पी क्या बन सकता है वो हम बना सकते हैं। इस ए से बेस्ट पी क्या बन सकता है वो हम बना सकते हैं। वो एग्जाम्पल हमने सब्जी का बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया था, यहाँ हम स्पेसिफिक होकर के इन चीजों को सोचेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम ये रेट हमें पता हो कि इतने समय में ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हर मोमेंट पर हमें जानकारी चाहिए कि कितना ये चेंज हो रहा है। तो इसके लिए बेटा हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा, कौन सा पॉइंट मैं लिखूंगा कि एवरेज रेट फॉर एनी रिएक्शन इज लेस इंपॉर्टेंट देन इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एवरेज रेट फॉर एनी रिएक्शन is less important. Average rate for any reaction is less important than instantaneous rate. तो सिंपल सी बात मैं सीधा सीधा बोल दूं बिना घुमाए फिराए, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट काम का है। तो टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको आई आर लिख दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट विल बी व्हाट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब हमें अपना पूरा ध्यान कहाँ रखना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट पर। और सीधी बात सुन लो, ये बेटा रेट को समझने के लिए पूरी भूमिका बनाई जा रही है कि रेट को हम कैसे समझेंगे। और ये सब बिना एक कहानी, एक स्टोरी सेट हुए ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएं तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बेटा स्टोरी सुनना होगा ध्यान से और अपने दिमाग में सही कहानी बैठाना होगा। चलो, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंस्टेंटेनियस रेट को हम लिखना तो सीखेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाएगा इसके लिए कुछ मैथमेटिकल रूप से एक्सप्रेशन दिए गए हैं, और जिससे कि अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें रिएक्शन की बेटा, तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा गया होगा। देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने चल रहा हूँ उसमें। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्शन, तो रिएक्शन को बेटा जनरली हम इतने टाइप से लिख सकते हैं, जरा समझना। और अब हम यहाँ बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये है ए बी और ये सी, कहीं ना कहीं हम इसी टाइप से ही कुछ रिएक्शन लिख सकते हैं, और टाइप से हम रिएक्शन नहीं लिखते। जैसे सिंपली हमने लिख दिया पहले ए गिव्स बी, यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा n1 ए प्लस n2b गिव्स m1 c प्लस m2d, ठीक है। अब इसके अलावा और किसी टाइप का रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, तो बहुत सीधा सीधा आप बात को समझे कि हम एक नोटेशन यहाँ यूज करते हैं dx बाई dt। तो dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम,
वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। तो बहुत छोटे से समय में जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, मतलब सीधी सीधी बात क्या है कि रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, टाइम हो गया। अब अच्छा लिखते कैसे हैं, ये लिखना सीखना होगा। तो जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें, आप ध्यान दें, अगर मान लीजिए हमने इस रिएक्शन के लिए लिखा तो हम लिखेंगे dx बाई dt। तो dx बाई dt का क्या मतलब हुआ, dx बाई dt का मतलब हुआ बेटे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और वो भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये चीज यूज होता है। लेकिन अब हम रेट ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हैं ना जनरली। तो जैसे सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैंने इसके लिए ये लिखा है तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए। तो चलो मान लीजिए कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए को अगर हम डेल्टा ई लिख दें, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए को हम डेल्टा ई लिख दें बेटा, तो कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज इन ए, और कहां वेरी स्मॉल टाइम टी। इसका मतलब जो टी है, टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ के लिए जो टाइम है, ये इसकी लिमिट है कि ये टाइम टी जो है अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। चलो हम इस पहले इक्वेशन के लिए हम ए की बात कर लेते हैं। तो ए के लिए बेटा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई dt। क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा घटेगा, और इसी वजह से यहाँ माइनस साइन, और दिस विल बी इक्वल टू प्लस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ b बाई dt, ठीक है। तो B जो हमने B टाइप में रिएक्शन लिखा है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अब dx बाई dt क्या है ये हम ऊपर बता चुके हैं। तो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ d कंसंट्रेशन ऑफ d बाई dt। अब देखिए इस पर जो है जेई मेंस और नीट में सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन अब ये सवाल सरल माना जाएगा, फिर भी इस इक्वेशन पर बेस्ड सवाल पूछे जाते रहे। अब अगर मैं वहां सी के लिए मान लीजिए एक टाइप का रिएक्शन और हम लिख सकते हैं, अगर हम उसके लिए लिखते हैं बेटा एक्सप्रेशन, तो हम क्या लिखेंगे, dx by dt, dx by dt का मतलब रेट, दिस वन विल बी इक्वल टू, जो काफी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नीचे जाएगा बेटा 1 अपॉन n1 d कंसंट्रेशन ऑफ a by dt, माइनस साइन के साथ 1 इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1 अपॉन n2 d कंसंट्रेशन ऑफ b by dt, और फिर प्लस साइन के साथ यहाँ पर बेटा 1 अपॉन m1 d कंसंट्रेशन ऑफ c बाई dt, फिर बेटा प्लस साइन के साथ 1 अपॉन m2 तो d कंसंट्रेशन ऑफ d बाई dt। क्या ये हमारी बात समझ में आ रही है आपको? तो सिंपली इन चीजों पर इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे, कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज आप उस चीज की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और अभी हम समझ रहे हैं रेट, रेट को हम विधिवत समझ लें कि रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट को मतलब क्या आपने देखा कि रेट को ये बेटा एक प्रकार से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट को रिप्रेजेंट करने का ये 3 मेथड, अगर रिएक्शन ऐसे ए बी और इस सी टाइप का लिखा गया तो रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो है आप जो है इक्विलिब्रियम में आपने गुलबर्ग और वागे का नियम पढ़ा होगा, और वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उस लॉ ऑफ मास एक्शन में भी दरअसल रिएक्टिविटी
है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन एक्टिव मास। तो सिंपली मींस डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन विथ सुटेबल पावर, concentration with suitable power, suitable power raised on concentration term is directly proportional to reactivity। चलो हम इस चीज को संक्षेप में लिखते हैं। यही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये पॉइंट यहाँ पर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? सुटेबल पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, सुटेबल पावर raised on concentration term, suitable power raised on concentration term, suitable power raised on concentration term is directly proportional to suitable power raised on concentration term, suitable power raised on concentration term is directly proportional to, is directly proportional to the reactivity, to the reactivity। देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। इसी में जस्ट थोड़ा सा अगर उल्टा यही बोल दिया जाए तो पी गोल्डबर्ग और सॉरी पी बागे और गोल्डबर्ग के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया नियम, प्रपोज्ड ये लॉ, व्हाट लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उसे अपने शब्दों में लिख दिया आपके सामने मैंने। मतलब कुल यही निकलेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेट को जो है वो एक दूसरे प्रकार से भी लिखेंगे। जैसे हमें पता है कि मान लीजिए ये हम इसी कोई एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, यहाँ भी फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एनी जनरल रिएक्शन हमने जो है ये जनरल रिएक्शन लिख दिया। क्या जनरल रिएक्शन है? ए गिव्स पी। इसका मतलब ए की रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये जो रिएक्टिविटी है किसकी? ए की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए है। और रेज्ड विद सुटेबल पावर, मान लीजिए हमने यहाँ पावर ले लिया जाए, तो अगर इसी रिएक्टिविटी को अगर हम रेट कहें, और रेट है भी, कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है यही रेट है, तो सिंपल सी बात है कि ये रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx by dt हम ऐसे भी लिखते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आपको पता है कि एक कांस्टेंट का यूज किया जाएगा, और वो हमने k यूज कर दिया पावर n। तो ये बेटा जो k है इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन इसी पर दिया गया, k इज इक्वल टू मींस आर्हेनियस इक्वेशन यही है k की वैल्यू, तो रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, ये क्या है बेटा, ये है रेट कांस्टेंट। तो क्या बात आप हमारी समझ रहे हैं? इसका मतलब कि देखो रेट को मतलब हम एवरेज रेट ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टैन्टेनियस रेट किसी इक्वेशन पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट को हम एक तरीके ये एक मेथड ये भी है, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो बेटा बहुत सारे पॉइंट रेट से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर हम जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, और यन जो है यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ बात करें तो यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यन जो है यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट के की यूनिट को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बेटा ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और इस वीडियो को आप कापी कलम के साथ देखें और नोट्स भी बनाएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।